किसी अपने को खो देना, ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी आता ही है। ये यूनिवर्सल है, मतलब होता सबके साथ है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही पर्सनल होता है। तो आज हम इसी गहरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दुख और उससे उभरने का जो सफर है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे बिना जीना इतना आसान नहीं है माँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये किसी के दिल की आवाज है। रूबी गुप्ता की एक कविता की ये लाइन हमें सीधे उस दर्द से जोड़ देती है जिसे, अब जानते हैं, शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये हमें याद दिलाता है कि दुख की शुरुआत एक बहुत गहरे खालीपन से होती है। और देखिए, यहीं से हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो शुरू होती है। हम सब जिंदगी में नुकसान झेलते हैं, लेकिन जो दुख का रास्ता होता है ना, वो हर किसी के लिए एकदम अलग होता है। कोई सीधा रास्ता नहीं है, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। तो चलिए, इसी सफर के जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। जब भी हम दुख की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सामने आता है, रेजिलियंस, या जिसे हम कहते हैं लचीलापन। पर सवाल ये है कि क्या दुख से उभरने का मतलब सिर्फ पुरानी हालत में वापस आ जाना है या फिर कुछ नया बनाना है? और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये जो रेजिलियंस शब्द है ना, ये असल में मटेरियल साइंस से आया है। वहाँ इसका मतलब होता है किसी चीज का दबाव पड़ने के बाद वापस अपने असली शेप में आ जाना। सोचिए, जैसे एक रबर बैंड। पर क्या हम इंसान भी इतने ही सिंपल है? असल में मनोवैज्ञानिकों के बीच ये एक बहुत बड़ी बहस है। क्या कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं, या फिर ये एक ऐसी स्किल है जिसे हम वक्त के साथ अपने अनुभवों से सीखते हैं, बनाते हैं? जो रिसर्च है वो हमें बताती है कि ये मामला सिर्फ बाउंस बैक करने से कहीं ज्यादा पेचीदा है। और यहीं पर इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी मोड़ आता है। रिसर्च हमें बताती है कि जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो रेजिलियंस नहीं, बल्कि जो हुआ उसे समझने की काबिलियत है। मतलब ये सिर्फ सहने की बात नहीं है, ये बात है समझने की। ये पुरानी स्टेट में लौटने की बात नहीं, बल्कि उस तजुर्बे के साथ आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खोजने की बात है। तो फिर ये अर्थ खोजना, ये है क्या असल में? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक मेंटल और इमोशनल काम जो हम करते हैं ताकि उस अनुभव को अपनी जिंदगी की बड़ी कहानी में कहीं फिट कर सकें। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि कभी-कभी सिर्फ अपनी कहानी किसी ऐसे इंसान को सुनाना जो बस ध्यान से सुन रहा हो, ये अपने आप में बहुत हीलिंग हो सकता है। होता क्या है कि जब कोई अपनी कहानी सुनाता है तो वो उसे एक तरह से ऑर्गेनाइज करने लगता है। वो बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने लगता है। और यही है अर्थ खोजने की प्रोसेस का पहला कदम। ये जो एसिमिलेशन मॉडल है, ये हमें दिखाता है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप है टालना, जहां हम दर्दनाक ख्यालों से बचते हैं। फिर आता है जागरूकता का स्टेज, जब हम धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस को मानना शुरू करते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं समझ के स्टेज पर, जहां एक मीनिंग ब्रिज या कह लीजिए अर्थ का पुल बनता है, जो उस बुरे अनुभव को हमारी बाकी की जिंदगी से जोड़ता है। और फिर आखिर में आता है एकीकरण। इस स्टेज पर वो दर्दनाक अनुभव हमें मजबूत बनाने वाला एक जरिया बन जाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लोग अक्सर इन दो तरीकों के बीच झूलते रहते हैं। मतलब कभी कभी दर्द से बचने के लिए खुद को बिजी रखना जरूरी होता है, एक तरह का ब्रेक लेना। लेकिन लंबे समय में देखें तो उस अनुभव का सामना करके और उसका कोई मतलब निकाल कर ही हम सच में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये एक बैलेंस बनाने वाली बात है। तो देखिए, अब तक हमने दुख की एक जनरल प्रोसेस की बात की, लेकिन दुख का जो अनुभव है वो इस बात पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि नुकसान हुआ कैसे और हमारी उम्र क्या थी। तो चलिए, अब ज़रा ख़ास तौर पर युवा वयस्कों पर अचानक हुए किसी नुकसान के असर को देखते हैं। जब रिसर्चर्स ने उन यंग अडल्ट से बात की जिन्होंने अचानक किसी अपने को खोया था, तो 4 चीज़ें थीं, 4 इमोशंस जो बार बार सामने आए। पहला, दुनिया पर से एक तरह का भरोसा उठ जाना। दूसरा, गिल्ट या अपराध बोध। तीसरा, गुस्सा। और चौथा, वक्त से पहले आई हुई एक तरह की मैच्योरिटी। अब यहाँ एक और कमाल की बात सामने आती है। ये जो इमोशंस हैं, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि गुजरने वाले के साथ रिश्ता कितना करीबी था। जैसे कि जो गिल्ट वाली फीलिंग है वो उन लोगों में ज़्यादा देखी गई जो बहुत ज़्यादा करीबी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ गुस्सा और मैच्योरिटी वाली जो भावना है वो ज़्यादातर करीबी रिश्तों में मिली।
मुझे उन्हें उम्मीद देने की जिम्मेदारी महसूस हुई, भले ही मैं खुद नाउम्मीद था। ये एक यंग अडल्ट की कही हुई बात है जो उस गिल्ट की उलझन को दिखाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग दुख के सबसे करीबी दायरे में नहीं होते, वो अपने इमोशंस को दबाकर दूसरों को संभालने की जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं, और इसी से एक अजीब सा गिल्ट पैदा होता है। लोगों से बात ना करूं तो ईगो समझते हैं, और ये लाइन हमें वापस उसी शुरुआती एहसास से जोड़ देती है। वो जो अविश्वास की भावना है ना, वो अक्सर इंसान को अकेला कर देती है। लोग दूसरों से कटने लगते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा रिसर्च में भी पाया गया। और जैसा कि रूबी गुप्ता की कविता कहती है, जब वो बात नहीं करते तो दुनिया उन्हें घमंडी समझ लेती है, जबकि वो तो बस अंदर ही अंदर अपने दर्द से लड़ रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल सफर में आगे बढ़ने में क्या चीजें मदद करती हैं, और कौन सी चीजें हैं जो इसे और भी मुश्किल बना देती हैं। चलिए देखते हैं कि रिसर्च इस बारे में हमें क्या बताती है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं, सबसे ज्यादा मदद मिलती है एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम से, मतलब ऐसे लोगों से जो बिना जज किए आपके साथ खड़े रहें। और दूसरी तरफ दो चीजें जो इस सफर को सबसे मुश्किल बनाती हैं, वो है नुकसान का अचानक हो जाना, जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता, और आसपास के लोगों से समझ की कमी, जो अक्सर जाने अनजाने में दर्द को और बढ़ा देती है। 70,000, ये सिर्फ अमेरिका में 1 साल का आंकड़ा है। 70,000 अडल्ट्स जिनकी अचानक मौत हो जाती है। सोचिए, ये नंबर हमें याद दिलाता है कि कितने ही परिवार हर साल इस अचानक आए दुख का सामना करते हैं, और उन्हें सहारे की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, ऐसे लोगों का साथ ढूंढना जो इस हालत को समझ सके। दूसरी, इससे जुड़ी जानकारी और रिसोर्स खोजना। तीसरी बात, ये मानना कि हर किसी का दुख उसका अपना होता है, उसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि कभी भावनाओं का सामना करना और कभी उनसे थोड़ा ब्रेक लेना, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बिल्कुल ठीक है। और आखिर में ये सवाल, ये सिर्फ एक निचोड़ नहीं है, बल्कि सोचने के लिए एक गहरी बात है कि अगर कोई नुकसान हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है, तो हम उस बदली हुई दुनिया के अंदर एक मतलब भरी जिंदगी कैसे बनाएं। शायद दुख से उभरने का मतलब पुरानी दुनिया में लौटना है ही नहीं, बल्कि इस नई बदली हुई दुनिया में एक नया मतलब खोजना है। एक ऐसा मतलब जो हमें सिर्फ जीने में मदद ना करे, बल्कि हमें और गहरा और समझदार भी बनाए।